साल 2008 चाइना के शहर बीजिंग में समर ओलंपिक होने वाला था। ओलंपिक शुरू होने से कुछ दिन पहले चाइना को खबर मिला कि ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी के दिन भारी बरसात होने का संभावना है। ये खबर पूरा चाइना को हिला के रख दिया था। इस हालात में चाइना गवर्नमेंट ने बीजिंग को बारिश से बचाने के लिए एक हल निकाला। चाइना ने क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बादल को बीजिंग शहर के बाहर ही बरसने पे मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से इवेंट के दिन आसमान बिल्कुल साफ था और चाइना ने बहुत अच्छे से इवेंट को होस्ट कर पाया था। क्लाउड सीडिंग ऐसा एक टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल करके दुनिया के किसी भी कोने पे बारिश करा जा सकता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजी है क्या, ये काम कैसे करता है और क्या इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एयर पोल्यूशन को रोका जा सकता है? चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, क्लाउड सीडिंग क्या है ये जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि क्लाउड यानी बादल क्या है। बादल बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सूरज। जब सूरज वेदर को गर्म करता है तब पानी इवापोरेट होता है और गैस यानी वाटर वेपर बन के हवा में ऊपर उठने लगता है। और हम लोग ये जानते हैं कि ज़मीन से जितना ज़्यादा ऊपर बढ़ा जाए उतना टेम्परेचर कम होने लगता है। तो अब ये वाटर वेपर जब बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं तब टेम्परेचर कम होने के कारण वाटर वेपर कंडेंस होकर छोटे छोटे पानी के बूंद में बदल जाते हैं। अब यही सब छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स जब आसमान में एक साथ कंडेंस होकर रहते हैं तब हम लोग इसे बादल के रूप में देख पाते हैं। और यही सब पानी के ड्रॉपलेट्स जब और ऊपर पहुंच जाते हैं तो और ज़्यादा ठंडा होने के कारण ये छोटे छोटे आइस क्रिस्टल में बदल जाते हैं। तो इस हिसाब से बादल दो प्रकार का होता है, एक जो वाटर ड्रॉपलेट से बनता है, दूसरा जो आइस क्रिस्टल से बनता है। इन दोनों में फ़र्क यही है, जो बादल वाटर ड्रॉपलेट से बनता है वो थोड़ा नीचे मौजूद होता है और पूरा सफ़ेद रंग का नहीं होता, हल्का डार्क कलर का होता है। और जो आइस क्रिस्टल से बनता है वो बादल बहुत ऊपर होता है, उसका कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होता और पूरा सफ़ेद रंग का होता है। लेकिन इन बादलों में से आखिर बारिश कैसे होता है? होता क्या है दोस्तों, जो पानी के ड्रॉपलेट्स बादल में मौजूद होता है ये सब हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल के मदद से आपस में जुड़ने लगता है और आकार में बड़ा होते जाता है। अब ये बड़ा और ड्रॉपलेट्स और ऊपर जाके आइस क्रिस्टल बनते हैं और ये सब आइस क्रिस्टल भी एक साथ जुड़ के बड़ा बनने लगता है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक आइस क्रिस्टल इतने बड़े और भारी बन जाए कि ये अर्थ के ग्रेविटी और अपने वजन के वजह से ज़मीन पर गिरने लग जाए। और नीचे गिरते समय अगर हवा का टेम्परेचर कम है तो ये स्नोफॉल के रूप में देखा जाता है, जो कि पहाड़ों में होता है। और हवा का टेम्परेचर ज़्यादा या नॉर्मल रहेगा तो ये आइस क्रिस्टल पिघल के बारिश के रूप में गिरते हैं। ये तो था बारिश का नेचुरल प्रोसेस। लेकिन क्लाउड सीडिंग से बारिश कैसे कराया जाता है? क्लाउड सीडिंग एक तरह का वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक है। इस टेक्नोलॉजी को पहली बार 1946 में डॉक्टर विसेंट शेफर ने इन्वेंट की थी। उन्होंने एक लैब एक्सपेरिमेंट के दौरान डीप फ्रीज कंडीशन क्रिएट करके देखा कि सर्टेन एलिमेंट्स जैसे कि ड्राई आइस, ये ड्राई आइस बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म होता है। इसका टेम्परेचर -78 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उन्होंने जब ड्राई आइस से भरा रेफ्रिजरेटर में ब्रीद आउट किए यानी सांस छोड़े तब देखा कि उनके सांस से निकले हुए हवा बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक आइस क्रिस्टल में बदल गया। इन्होंने ये नोटिस किया कि अगर अचानक से इतना लो टेम्परेचर होगा तो हवा में रहने वाली वाटर वेपर बहुत जल्दी आइस क्रिस्टल में बदल जाएगा। इसके बाद डॉक्टर शेफर ने इसको लेके और एक्सपेरिमेंट्स करने लगे और आखिर में इन्होंने रियलाइज किया कि इस एक्सपेरिमेंट को रियल लाइफ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद इन्होंने एक प्लेन की मदद से न्यूयॉर्क के एक पहाड़ी इलाका में बादलों के ऊपर तकरीबन 2.5 किलो क्रश ड्राई आइस फैला दिया। इसके बाद उस जगह पे अचानक से स्नोफॉल और बारिश होना शुरू हो गया। यही था दुनिया में पहली बार क्लाउड सीडिंग का प्रयोग। अब इसके बाद बहुत सारे देशों की साइंटिस्ट ने भी इसको लेकर रिसर्च करना शुरू कर दिया। उन्होंने क्लाउड सीडिंग का और भी कुछ तरीका ढूंढ निकाला, जैसे कि ड्राई आइस के जगह सिल्वर आयोडाइड और पोटासियम आयोडाइड का भी यूज किया जा सकता है क्लाउड सीडिंग के लिए। लेकिन ये क्लाउड सीडिंग काम कैसे करता है?
तो दोस्तों हम लोगों ने पहले ही जान लिया कि बादल में कंडेंसेशन के लिए हवा में मौजूद डस्ट पार्टिकल्स का होना कितना ज़रूरी है, लेकिन ये है एक नेचुरल प्रोसेस। इसके लिए टाइम भी बहुत लगता है। इसी प्रोसेस को जल्दी करने के लिए बादलों में सिल्वर आयोडाइड को स्प्रे किया जाता है। सिल्वर आयोडाइड का खास बात यही है कि ये अपने आसपास मौजूद मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से इसको बादल में स्प्रे करने से कंडेंसेशन का स्पीड बूस्ट हो जाता है और तुरंत बारिश हो जाता है। तो फिर यहाँ से ये समझ में आया कि क्लाउड सीडिंग करने से कंडेंसेशन का स्पीड बूस्ट हो जाता है, जिसके वजह से निर्धारित समय से पहले ही बारिश करा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग जहाँ मर्जी वहाँ बारिश करा सकते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहाँ पे कोई बादल ही नहीं होगा वहाँ पे क्लाउड सीडिंग तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या क्लाउड सीडिंग की मदद से एयर पोल्यूशन को कम किया जा सकता है? नवंबर 2023 में दिल्ली सरकार ने आर्टिफिशियल रेन की बातचीत किया था एयर पोल्यूशन कम करने के लिए, लेकिन ये एयर पोल्यूशन कम करने के लिए इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं लगा, क्योंकि आर्टिफिशियल रेन से एयर पोल्यूशन पूरी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन आर्टिफिशियल रेन से 3-4 दिन तक एयर पोल्यूशन फ्री ज़रूर रह सकता है, लेकिन ये परमानेंट तभी हो सकता है जब एयर पोल्यूशन का मेन रिसोर्सेज को कम किया जाए। तो इससे ये समझ में आया कि क्लाउड सीडिंग या आर्टिफिशियल रेन एयर पोल्यूशन का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। इस बारे में आप लोगों का क्या मानना है कमेंट्स में ज़रूर बताना, और ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना।